आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना भी और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रही होंगी। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं लगभग 40-50 डेज़ बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कम से कम 1.5 महीने हो गए मुझे वीडियो अपलोड करके। इसकी वजह ये है कि मेरी मम्मी की सीरियस कंडीशन थी, मैं गांव चली गई थी और गांव में मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती थी क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता था, उसी में उनकी तबीयत को भी संभालना रहता था। हालांकि सब लोग थे, सभी लोग जुटे हुए थे, लेकिन फिर भी नहीं वहाँ पर एडजस्ट कर पा रही थी मैं। कोई न कोई शोरगुल मचाता ही रहता था, इसकी वजह से नहीं मैं वहाँ पर वीडियो शूट ही नहीं कर पाती थी। और वहाँ से आने के बाद में यहाँ मैं खुद अपनी ही तबीयत को नहीं संभाल पाई, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मेरे सिचुएशन को समझते हुए आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा टाइम न पास करके मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी 1-2 वीडियो में बताया हुआ है। बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चे के शरीर में अचानक से कभी कभी कंपन होता है। तभी भी इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं। जो न्यू मदर होती हैं वो घबरा जाती हैं, अचानक से बच्चा रोने लगता है, उसके शरीर में कपकपी सी होती है, कभी कभी पूरे शरीर में कपकपी होती है और कभी कभी सिर्फ हाथ पैर में कपकपी होती है। देखिए, बच्चा अगर एक्टिव है अच्छी तरह से और सिर्फ थोड़ा बहुत कपकपी आती है, ये एकदम से नॉर्मल होता है। होता क्यों है ये सबसे पहले उससे समझ लेते हैं। अगर बच्चा सोया हुआ है और अचानक से वो उठ जाता है, उसके पूरे शरीर में एक क्षण के लिए या 1-2 सेकंड के लिए कपकपी आती है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा घबरा जाता है। बच्चे को जब सुलाते हैं हम, तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे और आज भी मैंने खुद भी इन चीज़ों को फॉलो किया हुआ है कि जब आपका बच्चा सोता है उस समय उसे एकदम सेफ महसूस होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल भी अकेलापन नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चे को सुलाते हैं तो उसके दोनों तरफ या तो आप पिलो लगा दीजिए या आप स्वयं सोइए। तो इससे क्या होता है, देखिए, जब बच्चा आपके गर्भ में होता है उस समय वो एक थैली में चारों तरफ से बंद रहता है। जो इम्यूनिटिक फ्लूइड की थैली होती है, बच्चेदानी होती है, उसमें चारों तरफ से वो बंद रहता है और इसी वजह से वो एकदम सेफ महसूस करता है। और जब वो बाहर आ जाता है अचानक से और उसे सब कुछ अलग मिलता है यहाँ पर, तो वो उसका आदी नहीं रहता, उसकी आदत उसे नहीं रहती है। और इसीलिए जो हवाएं चलती हैं और लोग कहते हैं खिड़की बंद रखो, जब नवजात शिशु रहता है तो खिड़की दरवाजे सब बंद रहते हैं, पर्दे वगैरह बंद रहते हैं। ज़्यादा लोगों का शोर बच्चे के पास मचाने के लिए लोग मना करते हैं। यहाँ तक कि जब डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर एक सेफ जगह पे मतलब रखते हैं बेड को, और ज़्यादा शोरगुल वहाँ नहीं रहता है, शांति रहती है। तो इसीलिए रहता है क्योंकि जो बच्चा है वो अभी अभी गर्भ से बाहर आया है, वो इस वर्ल्ड में जिसमें भी है वो उसने अभी तक उसे नहीं देखा है, उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से उसे चारों तरफ से एकदम से कवर करके रखा जाता है। जो बच्चे को स्वेदल करते हैं ना, इसीलिए करते हैं ताकि बच्चा अपने आप को जैसा गर्भ में महसूस कर रहा था, जो बच्चेदानी की थैली होती है उसमें जैसा बच्चा सेफ महसूस कर रहा था खुद को, उसे कुछ दिनों तक स्वेदल करके इसीलिए रखते हैं ताकि वो कुछ दिनों तक अपने आप को सेफ महसूस करे। और जब तक वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर लेता है, उसका आदी नहीं हो जाता है, तब तक स्वेदल करने का डॉक्टर भी सलाह देते हैं। स्वेदल करने की यही एक वजह होती है बच्चे को। और फिर माँ के पास में जब बच्चा रहता है, मेरी मम्मी कहती थी कि हमेशा सीने से चिपका करके सोया करो, इससे बच्चे को गर्मी भी मिलती है, बच्चे को वही फील होता है जो उसे बच्चेदानी में फील होता था। तो ये वजह होती है कि बच्चा अचानक से पूरा हाथ पैर हिलाता है, इस तरह से एकदम से पूरी बॉडी उसकी हिल जाती है और रोने लगता है क्योंकि वो डर जाता है। अब इस डर को निकालने के लिए मैंने जो आपको उपाय बताया कि आप या तो माँ अपने बच्चे के पास चिपक करके सोए, उससे सीने के पास चिपका करके सुलाए। आपको अगर काम है, जैसा कि मेरी मम्मी कहती थी कि जब तुम्हें उठना रहेगा वहाँ से तो दोनों साइड में तुम पिलो लगा दो, इससे बच्चे को सेफ महसूस होता है। इस टॉपिक पर मैंने पहले वीडियो दिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें अच्छी तरह से आपको एक ही टॉपिक पर बता रही हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी।
2 छोटे छोटे पिलो, जो वो ढोलक तकिया होता है ना, छोटा छोटा रहता है, वो वाला जब बच्चा छोटा रहता है तभी ज़रूर घर में रखना चाहिए और दोनों साइड से उसे लगा देना चाहिए। थोड़ा इतना वजन रहे कि बच्चा अगर ज़रा सा भी इधर उधर मुँह करता है तो वो तकिया हिल न जाए, नहीं तो बच्चा फिर से डरेगा। तो एक ये काम आपको करके लेना है। इसके अलावा देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सिक्योरिटी मीन्स कि बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके ऊपर जो बाहरी चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो जल्दी इफेक्ट करती है। इसलिए बच्चे को और जो डिलीवरी वाली महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, उन्हें ज़्यादातर सेफ रखा जाता है। बाहर ज़्यादा जाने की उनको उतना ज़्यादा इजाज़त नहीं होती है। कपड़े, कान वगैरह भी सब ढक के रखे जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरी होता है। और हम उसे अगर फॉलो नहीं करते हैं, नए जनरेशन के हिसाब से हम उसे नहीं फॉलो करते हैं, इसका खामियाजा हमें बाद में ज़रूर मिलता है और मुझे भी मिला है। इसके विषय में दूसरे वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाऊंगी क्या क्या करना चाहिए। अभी इसमें फ़िलहाल बच्चे के लिए बात कर लेते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी जल्दी इफ़ेक्ट करती है, तो उससे जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे के पास में हमेशा कोई न कोई आयरन की एक चीज़ होती है। चाहे आप वो चाबी ले लीजिए, चाहे आप चाकू ले लीजिए। चाकू जो होता है वो धारदार होता है, लेकिन जैसे कि बेड है, बेड के ऊपर हम लोग गादी रखते हैं, गादी के नीचे अगर आप डाल देंगी तो इससे बच्चे को कोई हार्मफुल नहीं होगा और बच्चे को वो सेफ रहेगा, यानी कि उस चीज़ से कोई नेगेटिविटी नहीं इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा बच्चे को काले धागे पहनाए जाते हैं, गले में पहनाए जाते हैं या फिर हाथ में पहनाए जाते हैं। गले में तो नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि बच्चे का गला कभी भी कस सकता है, इसलिए गले में पहनाने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगी, न मैंने मेरे बेटे को पहनाया था। हाँ, हाथ में जो धागा, काला धागा बांधा जाता है वो ज़रूर बांधना चाहिए। इसके अलावा पैर में भी बांधना चाहिए, तो इससे भी जो इफ़ेक्ट होता है नेगेटिविटी का वो नहीं होता है। इसके अलावा टीका आप लगा दीजिए, अगर आप माथे पर लगाना चाहती तो लगाइए, नहीं तो यहाँ कान के पीछे लगा दीजिए। उसके पैर के जो तलुए होते हैं वहाँ पर टीका लगा करके रखिए। तो इससे क्या होता है, उसका चेहरा, बहुत से लोग चेहरे पर लगा देते हैं, बच्चे का चेहरा ख़राब दिखने लगता है, तो इसकी वजह से लोग बुरा मानते हैं। तो आप ऐसा न करके जो पैर के तलुए होते हैं वहाँ पर लगाइए, कान के पीछे यहाँ पर लगाइए, यहाँ माथे पर आप हल्का सा लगा सकती हैं। बाल से उसका ढका रहेगा तो दिखाई भी नहीं देगा, बुरा भी नहीं लगेगा और बच्चे की सुरक्षा भी होगी। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। बच्चा अगर आपका हर तरह से एक्टिव है, मतलब खाली जब तक उसके पैर में कपकपी होती है, हाथ में कपकपी होती है या फिर पूरा शरीर कांपने लगता है, बच्चा उसमें ज़ोर से रोता है और अगर आप दूध पिलाती हैं बच्चा चुप हो जाता है, आपको ऐसे सीने से चिपकाने के बाद बच्चा चुप हो जाता है, थोड़ी देर से वो रोता है क्योंकि वो डर जाता है ना, तो डरने के बाद में उतनी जल्दी वो चुप नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चा एकदम से एक्टिव है, सिर्फ ऐसे कभी कभार एक आध बार, एक आध क्षण के लिए ऐसे बच्चे के पूरे शरीर में कपकपी हुई या फिर बच्चा रोने लगा अचानक से, तो इसकी वजह यही होती है, बच्चा अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा कोई सपना भी देखता है, डर जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको सिर्फ इतनी सावधानी करनी है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा बच्चे के पूरे शरीर में कपकपी रहती है तो आप एक सावधानी के तौर पर डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए, क्योंकि बच्चा छोटा है, ऐसे में रिस्क लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मतलब सिर्फ हाथ पैर में जब तक कपकपी आती रहती है, एक से ज़्यादा बार, जैसे कि मैंने कहा, डर के बच्चा 1-2 बार करेगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है तो हो सकता है कि बच्चे को कमजोरी हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एकदम हेल्दी डाइट लेना है ताकि आपके दूध के ज़रिए बच्चे को जो दूध आपका मिल रहा है वो हैवी प्रोटीन युक्त हो, बहुत अच्छा दूध रहेगा, तो बहुत जल्दी बच्चा रिकवर करेगा। इसके अलावा मालिश आपको ध्यान देना है कि कम से कम 2-3 बार ज़रूर करिए, अच्छे तेल का इस्तेमाल करिए और मालिश करने के बाद में अगर आपको चिपचिपा लगता है तो आप बच्चे को पाउडर लगा सकती हैं, नहीं तो फिर आप हल्का स्पंज कर सकती हैं। जैसा आपके यहाँ यानी जहाँ आप रह रही हैं वहाँ पर जैसा आपको मौसम दिखाई दे, ठंडा मौसम है तो आप बिल्कुल नहलाएं नहीं, स्पंज कर दीजिए। अगर आपको नहलाने जैसा लग रहा है तो नहला भी सकती हैं, लेकिन मालिश आपको 3-4 बार ज़रूर करके लेना है। ऐसा तेल का इस्तेमाल ना करें कि बच्चे को चिपचिपा लगे। मैं खुद अपने बेटे की 2-3 बार मालिश करती थी, पाउडर लगा देती थी, तो इससे उसे चिपचिपापन जो रहता था वो नहीं होता था और दूसरे दिन सुबह उसे डेली नहलाती थी। क्योंकि मैं मुंबई शहर में हूँ
तो यहाँ पर मौसम उतना ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है कि उसे न नहलाया जा सके। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। हल्के कुनकुने पानी से ही बच्चे को हमेशा नहलाइएगा। आई होप कि बच्चे के शरीर में कपकपी या अचानक से बच्चे का रोना और बच्चे के पूरे शरीर में कपकपी हो जाना, इसकी क्या वजह है ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।